और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 17 जुलाई को प्रस्तावित जयपुर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी संगठन से लेकर प्रशासनिक महकमा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने दादिया का दौरा किया, जहां उन्होंने आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं, आमंत्रित कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर पहुंचकर शाह के दौरे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन भी किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिले। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जी कल आ रहे हैं। सहकार से समृद्धि, क्योंकि आप देखते हैं कि सहकारिता का जुड़ाव गांव, गरीब, मजदूर, किसान से होता है और सहकारिता हमारा जितना बढ़ता है उतना ही उस गरीब को उसका फायदा मिलता है। उसके लिए हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जी कल पधार रहे हैं। उसके अलावा जो हमने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, तो कल रोजगार उत्सव भी है। उस रोजगार उत्सव में राजस्थान के उन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम भी उसमें किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो दादिया के अंदर युद्ध स्तर पर जारी है। इसके साथ ही जो है राजस्थान को भी कई सौगातें हैं वो मिल सकती है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। राजस्थान के मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त जी से। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत है वो कल की जा रही है। निश्चित रूप से सहकारिता मंत्री जी को जब से दायित्व मिला है उसके बाद अनेक नए क्रांतिकारी कदम उनके द्वारा उठाए गए, 54 नए नवाचार किए गए हैं और उन नवाचारों में कैसे पैक्स मजबूत हो, आम जन को सहकारिता विभाग से कैसे लाभ पहुंच सके इसकी चिंता हमारे देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री जी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मन की जो परिकल्पना है सहकार से समृद्धि, उस समृद्धि के तहत जिस तरह से पैक्स को, चाहे से बैंक के माध्यम से हो, KVSS के माध्यम से हो, हम कैसे आम जन को लाभ पहुंचा सके, इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। सर, देखा गया है कि लगातार जो किसान वर्ग है उनको भी जो कह सकते हैं कि कई सौगात है वो कल मिल सकती है। अगर महत्वपूर्ण सौगातों की बात की जाए तो चाहे आप देखिए ऋण की बात कीजिए या फिर अन्य जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जाती है उनकी बात कीजिए, तो क्या कुछ किसानों के लिए रहे? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट विशेष रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है। कल भी किसानों के लिए अनेक नई योजनाएं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। अंतिम सवाल है सर, क्योंकि कल संगठन के लोगों से भी बातचीत की जाएगी, इसके अलावा जो है जो तमाम जो आपके विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ भी वार्तालाप किया जाए। क्या कुछ विशेष रहेगा कि जिससे क्या है कि राजस्थान जो है अब विकास की जो है डबल गति पा सके? पूरे प्रदेश में सहकारिता मूवमेंट से जो भी लोग जुड़े हैं उन सबके मन में है और जिस प्रकार से जो रोज नए नवाचार हो रहे हैं, हर के मन में ललक है इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ने के लिए। और राजस्थान की 42,000 सोसाइटीज़ जो है उनके माध्यम से लगभग 1,35,00,000 लोग सीधे कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जब सदस्यों की संख्या होती है और उनमें अगर कोई नई पहल आती है तो निश्चित रूप से सबके मन में उत्साह रहता है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, कल का हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल भी होगा और राजस्थान को एक नई दिशा देने का और इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक नई दिशा देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे गौतम कुमार दत्त, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम आयोजित होगा और उसके अंदर तमाम जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो लोग हैं जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही अमित शाह के द्वारा जो है यहाँ पर राजस्थान के लोगों को कई सौगातें हैं वो मिल सकती है। दादिया से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।